प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हो गया दादा गया हम भी चालनहार, नीता आनंद इस जगत में भूले सोई गवार। मूर्ख हैं वो लोग जो भूल के बस जीवन जीते हैं। आज देखो कोई भी संत है, कितने भी पुराने संत हैं, आज भी उनके नाम समय के तलपट पर विराजमान हैं। और हमसे हमारे कोई तीसरे चौथे दादा का नाम पूछ ले तो हो क्या हमें पता होगा? ये तो नहीं है कि वो आए नहीं थे, ये प्रमाणित है कि उनका पता नहीं चला। बता किस जहां में डेरा है, नहीं पता चला ना। और संतों का पता चला है ना, किस जहां में डेरा है। अमर लोक में डेरा है, अमर घर में डेरा है। इसीलिए आज भी उनके नाम तक भी अमर हैं। उनके नाम अमिट हो चुके हैं, अमर हैं वो। पता तो चलता है, मगर ये है कि पता करना कौन चाहता है और कितना पता करना चाहता है। पता हम करना भी चाहते हैं कि नहीं, ये भी हम पर ही निर्भर करता है। साहिब क्या कहते हैं? माता कहे यह है पुत्र मेरा, बहन कहे वीर मेरा। किस समय के साहिब अनुभव का दृष्टांत ये सुना रहे हैं हमें कि कोई समझो जवान शव पड़ा है, किसी घर में जवान मृत्यु का शव पड़ा है, जिसकी माँ भी है, बहन भी है, भाई भी हैं। और वहां का मंजर खींचकर साहिब बता रहे हैं हमें कि वो जो आत्मा यहां से चली गई है ना, उसका कैसा नाता था। पत्नी भी है उसके पास, सबके बीच में से वो चला गया है। और जवान मृत्यु ही क्यों कही गई है ये? क्योंकि जब कोई जवान गुजरता है ना, तब इतना भारी शोक होता है कि समझाने के बाद भी किसी के कुछ भी समझ नहीं आता। इतना हाहाकार होता है उस समय पर कि दिलासा और धीर बंधाते धीर बांधी नहीं जाती। उन घर के तमाम सदस्यों को पता होता है कि ये वो उस यात्रा पर ये आत्मा जा चुकी है कि जहां से वापस गमन ही नहीं होगा, जहां से वापस पुनः इस शरीर में उसका आगमन नहीं होगा। वो पीड़ा, वो कष्ट कैसी है कि माँ उस शव को देखकर कहती है कि पुत्र है मेरा, और बहन क्या कहती है? भाई है मेरा। कैसा मंजर होगा, कल्पना में भी नहीं आता। किसी ने यदि कोई जवान मृत्यु ना देखी हो ना, और उसके पास का ये मंजर ना देखा हो, उसके तो समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो गया। और भाई क्या कहता है? अरे ये तो मेरी दाई बाजू, कोई कहता है मेरी बाई बाजू था। कहते हैं भाई बराबर की बाजू की तरह होता है। इतना ही काम भाई करता है, इतना ही काम हम खुद करते हैं। बराबर के जब भाई होते हैं ना, आपसरी में इतने हमदर्द हो जाते हैं वो कि एक दूसरे का काम कैसे ऊपर के ऊपर साथ देते हैं, पता भी नहीं चलने देते। जैसे कहते हैं ना, एक हाथ ने कब काम दूसरे हाथ को पता ही नहीं चलता कभी कभी कि कैसे बन गया। ऐसे तो भाई क्या कहता है? यह भुजा हमारी। और जो पत्नी है उसकी, वो कहती है मेरा तो सभी कुछ था, ये नर था मेरा, इसी के कारण तो मैं नारी थी। अब क्या है? अब वहां कुछ नहीं है कि हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। नहीं बता पा रहे वो घर वाले कि कितना दर्द, कितनी असीम पीड़ा में है वो। और ये भूल जाते हैं हम कि वो तो गया गया, हम भी चले जाएंगे। उस समय पर किसी को कहो ना, अरे तुम भी चले जाओगे, तो वो पीट पीट के खुद ही कह रहे होते हैं मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। ये नहीं पता कि मरने वाले के साथ में कोई नहीं जा सकता। इसी को कहा जाता है विधि का विधान अटल है ये। मृत्यु से हम कितना भी भाग लें, मगर वो अंतिम सत्य है हमारे जीवन का। और अचरज कितना भारी है कि किसी को नहीं पता कि कब आ जाए।
हमें पता है कि हमारी कब आ जाएगी? क्या पता इसी क्षण लिखी हो, इसी पल लिखी हो। क्या पता घर से बाहर कहीं दूर जाके लिखी हो, नहीं पता ना। फिर भी उसको भूलने करके परमात्मा को भी भूल जाते हैं। जिसको मृत्यु हर समय याद रहती है ना कि मौत आएगी ही आएगी, उसको परमात्मा फिर भी कहीं ना कहीं याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जहन में ये बात रहती रहती है कि अगर मैं मर गया ऐसे ही केवल संसार कमाते कमाते, तो अंततः गुहा कर्मों के बंधनों में जब मैं बंध के जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। उसको फिर भी परमात्मा की कहीं ना कहीं तलाश रहती है। मगर जो संसार में पूर्ण रूप से डूबे पड़े हैं ना, परमात्मा की, जिन्हें क्षण भिंगुर भी याद नहीं आती, उनका ये क्षण भिंगुर जीवन ऐसे ही बीत जाता है। क्या कहते हैं आगे साहिब? पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, लिपट झिपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। कि जिस जननी ने जन्म दिया है ना, 9 महीने उसने उसको अपनी कोख में रखा था, इसलिए वो पेट पकड़ के रोती है कि हाय मैंने जना था, मेरा जना मेरी आंखों के सामने से चला गया। और भाई ने जब से होश संभाला था अपने भाई का साथ पाया था, इसलिए वो बाजू में पकड़ पकड़ के रोता है कि मेरा भाई है, उठ जा भाई, उठ जा, है ना। और तिरिया तो उसके अंग प्रत्यंग से लिपटती है, क्योंकि उसके साथ तो उसका कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता है। इसी जन्म में बाजू छुड़ा के चला गया वो तो, है ना। एक ही जन्म में बाजू छुड़ा के चला गया, 7 जन्म तक साथ निभाना था ना। तो वो क्या कहती है, अंग प्रत्यंग से लिपट के रोती है कि तूने तो मेरा 7 जन्म साथ देना था, पहले ही चला गया। कि हंस अकेला जाए। यहां से चाहे पत्नी के रूप में जाओगे आप या पति के रूप में, जाना तो अकेला ही है। और सपोज करो अगर कभी ऐसा भगवान कर दे करिश्मा कि आप इकट्ठे भी गुजर गए ना, तब भी अपने कर्मों के बंधनों के अनुसार कहीं कहीं अन्यत्र जगहों पर ही जाओगे, एक जगह तो फिर भी नहीं जाओगे। बिछड़न तो होगा ही होगा। इसीलिए कहते हैं यहां पर मिलन है तो बिछड़न भी है, बिछुड़ाव है तो फिर पुनः मिलन भी है। और एक मिलन ऐसा है जहां पर फिर दोबारा से बिछुड़न नहीं है। वो कौन सा मिलन है? वो संत जन हमारा करवाते हैं परमात्मा के साथ। और जब वो मिलन हो जाता है ना, फिर वहां बिछुड़न नहीं आता कभी, वहां बस मिलन ही आता है। कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुड़न दुहेरा, जस के चुली तजत भुजंग। साहिब कहते हैं ये 4 दिन की चमक चांदनी कनक कामनी देखकर, धन और स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री देखकर मत खुश हो जाओ, मत भूलो सुरंग, अपना असली रंग मत भूलो, कौन हो तुम। यहां तो एक ये संसार मुसाफिर खाना है, और जिसकी जब यात्रा पूर्ण हो जाती है ना, फिर वो अगली यात्रा पर चला जाता है। जैसे सपोज करो आपने कहीं से भी यात्रा तय करनी है और ट्रेन में बैठ गई, आपका आखिरी प्लेटफॉर्म है, सबसे लास्ट जो उस ट्रेन का है। बीच में कितने मुसाफिर उस ट्रेन में चढ़ते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपना आता पता ठिकाना भी बता जाते हैं। फिर क्या होता है, ट्रेन में से उतरते हैं और उनकी यात्रा कहीं और की शुरू हो जाती है। तो ये क्या है कि अपना असली सुरंग मत भूलो। यात्राएं तो ऐसे ही चलती रहती हैं, आवागमन इसी यात्रा को ही बोलते हैं, जहां बार बार आप आओगे फिर जाओगे, फिर आओगे फिर जाओगे। एक बार ऐसी यात्रा कर लो ना कि फिर दोबारा आना जाना ना पड़े। मिलन बिछड़न दुहेरा, कभी मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं फिर मिलते हैं, ये
चलता ही रहता है। और जिससे आज मिलन हो गया ना, क्या पता अब बिछड़ गए तो फिर कब मिलेंगे, किसी जन्म में मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, और कौन सा हमें अगले पिछले जन्म याद पड़े हैं। दुहेला है मिलना। बिल्कुल वैसे ही जस केचुली तजत भुजंग, जैसे भुजंग किसको बोलते हैं, सर्प को, जैसे वो अपनी केचुली उतार देता है ना, ऐसे ही आत्मा क्या करती है, शरीर पुराना छोड़ के और आगे चली जाती है। अब दोबारा वो केचुली से मिलने थोड़ी ना आएगी, नहीं आएगी ना। सांप दोबारा से केचुली से मिलने आएगा क्या, कि मैं इस केचुली में था पहले, मैंने ये उतार दी। तन था वो केचुली उसका एक किस्म का, वो उसने छोड़ दिया पीछे। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है कि आत्मा बिल्कुल वैसे ही शरीरों को धारण किए हुए, जैसे हम शरीरों के ऊपर ये वस्त्र पुराने हो जाते हैं, हम इन वस्त्रों को तज देते हैं, फिर पुनः नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। और जब अब ये लगा लो किसी के इतने पुराने वस्त्र हो गए कि जिसने उठा के ना घर से बाहर ही फेंक दिए, अब दोबारा से उन वस्त्रों को पहनने जाते हो, जाते हो क्या? ये भी नहीं पता होगा वो वस्त्र कहाँ गए, अब कौन से कूड़े के डिब्बे में फेंके थे और कहां से कहां पहुंच गए होंगे, पता है? अब तो क्या होगा, दोबारा से नए वस्त्र ही धारण होंगे ना, अन्यत्र वस्त्रों को ही धारण करोगे ना। तो यही चीज समझा रहे हैं कि वो तो पता नहीं कहां जाएगा, अब के बिछड़े तो पता ही नहीं कहां पड़ोगे जाके। और ऐसे ही साहिब कह रहे हैं कि वो हंसा जो उस तन में था ना, जो किसी का बेटा था, किसी का भाई था और किसी का पति था, वो हंस, वो आत्मा हंस, वो निकल गया अकेला अपनी यात्रा नई शुरू करने के लिए। और ऐसा ही नाता है इस संसार से हमारा। बस जैसे ही प्राण पखेरु उड़ेंगे, सबसे नाते खत्म हो जाएंगे, चाहे कोई कितना ही प्यारा हो और कितना ही निकट का रिश्ता भी क्यों ना हो, सब छूट जाएंगे। ये तन भी पड़ा रहेगा। संत जन तो पूछते हैं, वह बोलता कित गया नगरिया तज के, दसों दरवाजे जो के त्यों ही, दसों दरवाजे जो के त्यों ही, कौन रहा गया भज के, रे कौन रहा गया भज के। वह बोलता कित गया नगरिया तज के, कि वो बोलने वाला जो इस तन में बैठ के बोल रहा था, वो देखने वाला हम सबको जो इस तन में बैठ के हमें देख रहा था, हमारी अच्छाई को भी बुराई को भी, वो सुनने वाला जो हमारे कटाक्ष और हमारा प्रेम सुन रहा था, वो स्पर्श करने वाला, वो महसूस करने वाला, वो कहाँ गया। कि ये दसों दरवाजे, ये तन में जो 10 दरवाजे लगे हुए हैं ना, 2 नीचे मलमूत्र के, 2 नासिका के छिद्र, 2 कानों के, 2 आंख के और 1 मुख, ये सब मिला के 10 दरवाजे हो जाते हैं। 9 द्वारे हैं ये, और 10वां ब्रह्मरंध्र हमारा। ये सब टोटल जोड़ दोगे ना तो 10 दरवाजे बोला जाता है इनको। और इन सब में से यही नहीं पता लगा वो कहां से निकल गया, कब निकल गया, कौन सी राह चला गया। और ये तो सारे दरवाजे यूं के यूं ही लगे पड़े हैं, कोई दरवाजा नहीं बताता कि वो कहां से निकल गया। ऐसे ही साहिब कह रहे हैं, वो हंस अकेला जाई रे, जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे। जब तक हमारे में जान होती है ना, तब तक हमें ना फुटबॉल की भांति कूदते कूदते घूमते हैं, घूमते हैं ना, कूदते कूदते। जैसे फुटबॉल पे एक बारी ठप मार दो, फट 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 वो उछलती रहती है कई देर तक। और ऐसे ही हमारे कोई पिंचू बहुत दो जरा सी, किसी की शादी है वहां आना है, चलो भाई हो जाओ तैयार, भरो अटैची चल दो, फिर आके फिर थक जाओ, फिर वो अटैची खाली करके फिर लगाओ, कूदते फिरते रहते ना तब तक। और जब हमारे प्राण पखेरु अगर निकल जाए तो फिर हमारा वो पार्थिव शरीर पड़ा होगा,
फुटबॉल की हवा निकाल दो, वो कैसी पड़ी होती है, बेबस सी, लाचार सी। ऐसे ही हमारा शरीर भी ये बेबस और लाचार पड़ा होगा, इसकी भी तो फूक ही निकलेगी। क्या निकल जाएंगे? प्राण निकल जाएंगे। प्राण क्या है? हवा ही तो है। उस फुटबॉल में क्या थी? हवा ही तो थी, है ना। इसलिए कहते हैं वो सख्त फुटबॉल बना दो ना तो समझो जवानी है। और जवानी में जोश होता है, होश नहीं होता, वो फुटबॉल का ही नहीं पता होता कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। थोड़ी सी कम हो जाती है ना, फिर थोड़ी टिक टिक के चलती है ना। आगे क्या कहते हैं साहिब? जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फेर करे घर वासा। कहते हैं जब तक वो माँ जीवित रहेगी ना, अब तब तक रोएगी। क्या याद कर करके? अरे मेरे बुढ़ापे का सहारा था, राम मुझे पहले ले जाता, मैंने तो पैदा किया था, मुझसे पहले ही क्यों ले गया। और बहन कब कब रोएगी? जब जब राखी आएगी, कि आज भाई होता ना तो राखी बांध के आती। भले ही चाहे जीते जी बोलते ना हो बहन भाई। इसीलिए पता है क्या कहते हैं? अक्सर मैंने सुना है लोगों को ये कहते हुए, कहते हैं भले ही ना बोलता हो, बस ठंडी बाढ़ आती रहे, ठंडी सीली बाल आती रहे, भले ही ना बोलते हो, रच्चे बसे रहूं अपनी अपनी दुनिया में, ठंडी बाल आती रहे, भगवान दुख ना दिखाइयो। कैसा दुख? मृत्यु का दुख। वो दर्द जो कि हम मर जाते हैं, मरने के बाद भी कहीं ना कहीं वो त्रास बाकी रह जाती है, क्योंकि इच्छाओं से जुड़े होते हैं ना हम वहां से। वो आता, वो ये करता, वो करता। जब किसी के जवान बच्चे गुजर जाते हैं ना, उनको जब भी याद आती है ना, उनको वो वाला पल याद नहीं आता कि वो कब कैसे गुजर गया। उससे ज्यादा वो क्या पल याद आता है कि आज वो इतने साल का होता ना, आज हमने ये कर दिया होता, आज वो हमारा ये कर रहा होता, आज उसकी शादी हो गई होती, उसके बच्चे होते, है ना। जो जो हमने संसार में सपने संजोए होते हैं ना, वो लगातार उसके साथ जुड़ के चलते रहते हैं।